या ऐसे भी कभी नहीं हुआ कि पृथ्वी चलते चलते मार्स को हिट कर दिया या जुपिटर को हिट कर दिया? ऐसे कभी नहीं सुने। एक्सीडेंट हो गया, नहीं होता है। इतना परफेक्टली बनाया किसने? वो अपने ऑर्बिट में रहने के लिए कौन रख रहे हैं? तो ये सारा कुछ भगवान उस ग्रह के अंदर प्रवेश करके उसको बनाकर रखते हैं अपनी गति में, अपनी मार्ग बनाकर रखते हैं। नहीं तो सारा इसलिए कहा जाता है ना भगवद्गीता के अंतर्गत, मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र मतलब ये रस्सी है। जिस प्रकार से एक रस्सी जो है अनेक प्रकार की मणियों को या मोतियों को जोड़कर रखती है, अगर वो रस्सी ही निकाल दी जाए तो क्या होगा? सारा मोतिया जो है बिखर जाएगी। उसी प्रकार से सारा जितने भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आपको बिल्कुल एक अरेंज फॉर्मेट में जो दिखाई पड़ रही है, वो किस वजह से? भगवान उसके अंदर एक रस्सी की तरह प्रवेश करके सभी लोगों को, सारा चीजों को जोड़कर रखे हैं। एंड जैसा भगवान अपनी उपस्थिति को वापस ले लेंगे, तुरंत सब कुछ बिखर जाएगी। जिस प्रकार से रस्सी निकालने सारा मोतियां बिखर जाती है, उसी प्रकार से सब कुछ बिखर जाएगी, कुछ अपने स्थान पर नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार से सब कुछ जोड़कर रखने वाला तो भगवान स्वयं है, उसके अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करके। जैसे भगवान के विषय में हमने शुरुआत में कहा, भगवान इस भौतिक सृष्टि के साथ जब किसी प्रकार के डीलिंग्स करते हैं, देन भगवान 3 विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। सबसे पहला भगवान से महाविष्णु प्रकट होते हैं, और महाविष्णु से गर्भोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु से क्षीरोदकसाय विष्णु। महाविष्णु का ही रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत गर्भोदकसाय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। एंड यही गर्भोदकसाय विष्णु ही इस ब्रह्मांड की परमात्मा के रूप में जाना जाते हैं। एंड वो गर्भोदकसाय विष्णु का ही नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उसी कमल के अंतर्गत ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद सारा सृष्टि होता है, सारा जीवों का सृजन होता है। फिर उसके उपरांत गर्भोदकसाय विष्णु ही सारा जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में या क्षीरोदकसाय विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं। वो है क्षीरोदकसाय विष्णु। एंड इस प्रकार से गर्भोदकसाय विष्णु इस पूरा ब्रह्मांड की परमात्मा है, और क्षीरोदकसाय विष्णु हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते हैं। एंड पूरा भौतिक सृष्टि का परमात्मा वो महाविष्णु है। तो इस प्रकार से ये डिस्टिंक्शन हमें प्राप्त होता है शास्त्रों से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, करिए, आप कंटिन्यू कीजिए आगे। हाँ जी प्रभु जी। अपनी लघु सृष्टि के आधार पर भगवान की सृष्टि को पहचानना। 8 सितंबर 1966 को न्यूयॉर्क में शील प्रभुपाद जी के प्रवचन से। ये सभी को पता है कि करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य ताप का वितरण कर रहा है। ये कब से है कोई नहीं जानता। आपका ताप वितरण केंद्र, पावर हाउस, यदि 1 घंटा भी तेल या कोयला ना रहे तो पूरा न्यूयॉर्क अंधकार में डूब जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य जो एक समान तापमान से ताप का वितरण कर रहा है, उसे ये ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? ये तो मात्र एक भगवान की सृष्टि का अंश है। कल्पना कीजिए, यदि भगवान की सृष्टि इतनी अनंत, असीमित, ओजस्वी है, तो ये सृष्टिकर्ता कितना शक्ति संपन्न होगा। यह विचार करने योग्य है। प्रत्येक वस्तु में हम ईश्वर की चेतना देख सकते हैं। हम एक घड़ी देखते हैं जो बहुत सुंदर है। उसकी मशीन परिशुद्ध है और सही समय पर ज्ञान देती है। ये देखकर हम उस घड़ी के निर्माता के बारे में सोचते हैं कि वह कितना निपुण होगा, उसमें कितना ज्ञान होगा। संसार में किसी श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस बुद्धि को बनाने वाला कितना श्रेष्ठ व निपुण होगा। यदि मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण हो, तो प्रोफेसर आइंस्टीन, सर जगदीश चंद्र बोस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने जैसा मस्तिष्क बना सकते थे।
ताकि उनकी अनुपस्थिति में वैज्ञानिक शक्तिशाली बुद्धि का अभाव कभी ना हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे श्रेष्ठ मस्तिष्क के स्रष्टा वह स्वयं नहीं थे। ऐसा मस्तिष्क परम शक्तिशाली श्रेष्ठतम परमात्मा की देन है। प्रश्न, हम सूर्य एवं घड़ी के उदाहरण से क्या समझते हैं? प्रश्न, आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक का शक्तिशाली दिमाग एक मानवीय रचना नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? प्रश्न, कुछ अन्य उदाहरण दीजिए जिनसे भगवान की आश्चर्यजनक शक्तियां प्रदर्शित होती हैं। प्रभु जी आगे पढ़ो। बस इसमें जैसे यहाँ पर आइंस्टीन, जगदीश बोस इत्यादि लोगों के बुद्धिमत्ता, मतलब उनकी इंटेलिजेंस के विषय में बात किया जा रहे हैं। देन हम सोचना चाहिए, जैसे यहाँ पर कहा ही जा रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, देन वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान होंगे जो इनकी दिमाग को बनाए, तो ज्यादा बुद्धिमान होना होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं भगवतीता के अंदर ये भी बात कहते हैं, बुद्धिर बुद्धिमताम चाहम, बुद्धिमान लोगों के अंदर बुद्धि में ही हूं करके भगवान बता रहे। आई एम द वन हु प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस। भगवान एक अन्य जगह ये भी कहते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही स्मृति करने का शक्ति भी आता है, अपोहनम भूलने का भी शक्ति मेरे से ही आता है, और ज्ञान भी मेरे से ही आता है। तो इस प्रकार से ये सारा चीजों का स्रोत ही भगवान है। किसी के अंदर इन चीजों को आप देखते हो, तो समझना चाहिए कि भगवान के प्रभाव के कारण ये सारे चीजें उनके साथ हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उनकी इंटेलिजेंस का मूल तो भगवान ही है, भगवान ने दिया। और जिस दिन भगवान ले लेंगे, दिन उनका सारा शक्ति वक्त सारा खत्म, सारा बुद्धि सब कुछ खत्म। क्योंकि भगवान के पास कंप्लीट कंट्रोल है। जब बटन दबा देना है, बटन दबाकर बंद कर देंगे, जब ऑन करना है ऑन करेंगे। हमें लग सकता है कि हम कर रहे हैं कुछ। उसी प्रकार से अर्जुन को भी लग रहा था कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ और मैं इतने लोगों को मार दिया कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर, मेरी ही वजह से सारा कुरुक्षेत्र युद्ध में सभी लोग जीते थे। तो इस प्रकार से उनको एक प्रकार थोड़ा सा घमंड आ गया था, होता है कभी कभी। देन जब एक बार अर्जुन एक जंगल से होते हुए आ रहे थे, उस समय क्या हुआ कि एक बहुत साधारण से साधारण एक साधारण जंगल में जो हंटिंग करते हैं ना, मुर्गारी, उन्होंने अर्जुन को हरा दिए थे। अर्जुन को हरा ही दिया। फिर अर्जुन को लगा, अरे मैं इतना बड़ा धनुर्धार हूँ, पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत मेरे से बेहतर कोई नहीं है। एंड वैसा अर्जुन जिन्होंने इतने बड़े बड़े महान महान लोगों को, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इत्यादि लोगों को उन्होंने जिनकी दमन किया है, वैसा अर्जुन आज एक साधारण मृगारी के हाथ में हार जाना, ये कैसे संभव है? जब उन्होंने सोचा तब उनको पता चला कि असलियत में इस प्रकार के युद्ध में सभी लोगों के ऊपर जीत प्राप्त करने की शक्ति भगवान ने दिया है। एंड अभी उस शक्ति का जरूरत नहीं रही, तो इसलिए भगवान ने वापस ले लिया। भगवान वापस ले लिए। एंड फिर अभी उन्हें पता चल रहा है कि उनकी असली औकात क्या है। तो उसी प्रकार से है ना, हमें कई बार लग सकता है कि मैं इतना बड़ा कोई कार्य कर रहा हूं करके, असलियत में ये हमारी क्षमता है नहीं कोई भी महत्वपूर्ण या वंडरफुल एक्टिविटी करने के लिए। केवल भगवान जिस हद तक हमें उस कार्य को संपन्न करने के लिए क्षमता देते हैं, एंड उसी हद तक हम वो कार्य संपन्न कर पाएंगे।
एंड जिस दिन भगवान ने वो बटन बंद कर दिया, फिर उस दिन चाहे आप हाथ पैर मारते रहिए, आपसे नहीं होने वाली कुछ भी। तो इसलिए ये सारे बातें समझते हुए एक सही में जो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं बनेगा, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं तो किसी काम का लायक नहीं। देखिए, कोई काम के विषय में कहना क्या है, हम अपने हाथ से खाना उठाकर खा भी नहीं पाएंगे, इतना भी सामर्थ्य अपने अंदर नहीं, इतना भी शक्ति अपना नहीं है। जब भगवान उसको अनुमति देंगे, कहेंगे ठीक है हाथ चलो, देन फिर हाथ चलेगा, बस नहीं तो नहीं चलने वाली है। अगर भगवान वहां पर पैरालिसिस देकर बंद कर देंगे तो बटन, अब हम कहते रहेंगे अपनी हाथ, बट हिलने वाला भी नहीं है अपने हिसाब से। तो उस प्रकार से कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। भगवान ही सारा शक्ति का स्रोत है, भगवान ही सारा शक्ति का स्रोत है। उनके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण कार्य छोड़े तो छोटे छोटे कार्य भी नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए उस प्रकार समझते हुए कभी भी कोई व्यक्ति जो है घमंडी नहीं बनेगा, है ना। एंड उसी प्रकार से हमें हर जो कुछ भी हम अद्भुत चीज इस दुनिया के अंतर्गत देखते हैं, तुरंत हमें भगवान का ही स्मरण आना चाहिए। अगर मान ले किसी ने बहुत सुंदर घर बनाया, then तुरंत हम आपको ये स्मरण आनी चाहिए कि भगवान इस व्यक्ति को एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य दिया है जिसकी वजह से उनको ऐसा बुद्धि प्राप्त हुई जिसकी वजह से उन्होंने इतना अद्भुत घर बनाया। So every wonderful thing in this world should help you remember Krishna. कोई भी अद्भुत चीज इस दुनिया के अंतर्गत देखेंगे वो आपको भगवान के स्मरण दिलाने में सहायक बननी चाहिए। देन फिर आप कह सकते हो कि मैं हर चीज भगवान के संबंध में देख पा रहा हूं, है ना। तो उस प्रकार से देख पाने से ही व्यक्ति हमेशा भगवान को लेकर भगवान के स्मरण हमेशा संभव हो पाएगी। क्योंकि आप दुनिया में आंखें बंद करके तो नहीं चलोगे, आंखें तो खोल कर ही तो चलना है। आंखें खोल कर चलेंगे तो आपको अनेक अनेक चीजें इस दुनिया के अंतर्गत दिखाई पड़ती रहेगी। जब ये सारे चीजें तब दिखाई पड़ता है, जब आप इन सारे चीजों की कनेक्शन भगवान के साथ आप जब देखने लगेंगे, तो फिर हर कोई भी चीज आपको भगवान को बुलाने की बजाय भगवान के स्मरण दिलाने की कार्य करेगी। तो उस प्रकार की विद्या या उस प्रकार की चेतना हमें अपने अंदर लानी चाहिए, तभी हमें सततम कीर्तयन्तो माम, जो भगवान कहते हैं हमेशा मेरी कीर्तन करो, ये संभव हो पाता है ना। तो ऐसा करनी चाहिए, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। संरक्षण या संपोषण के लिए भगवान पर निर्भरता। 8 दिसंबर 1972 को रोटरी क्लब अहमदाबाद में श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचन से भगवान महान है, वही हमारे सहायक एवं संरक्षक हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। एको बहुना विदधाति कामः, वस्तुतः भगवान ही हमारा अवलंब है। इसी भारत के इस भाग में जल का अभाव है। क्यों? यदि हम स्वावलंबी हैं और भगवान पर निर्भर नहीं हैं, तो हम समुद्र के जल से अभाव पूर्ति कर सकते हैं। वहां पर प्रचुर जल है। भगवान भी समुद्र जल से ही जल आपूर्ति करते हैं। भगवत गीता में ये कहा है, रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभासिन शशि सूर्ययोः। यदि कोई परम ब्रह्मा कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं जान पाता है, तो उसे उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन्हें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं जल का स्वाद हूँ, रसो अहम अपसु कौन्तेय। जल का स्वाद या जल की मिठास। समुद्र में, महासागर में अथाह जल है, तब हमें जल का अभाव क्यों है? क्योंकि उस जल का स्वाद कृष्ण की कृपा से ही बदला जा सकता है, अन्यथा आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। यही है कृष्ण चेतना। आप समुद्र के जल को क्रिया विधि से सुस्वादु बना सकते हैं, किंतु वह वैसा स्वाद नहीं आ सकता
जैसा भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। तो यदि आपका ये दावा है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? आपके यहाँ जल का अभाव क्यों है? मेरा ख्याल में कोई भी वैज्ञानिक पूर्ण साहस से यह नहीं कह सकता कि हम समर्थ हैं, हम भगवान के अस्तित्व को नकार सकते हैं या उनकी कृपा के बिना रह सकते हैं। ये संभव नहीं है। प्रभु जी आगे पढ़ो। बस बस, लहो अहम। नहीं ठीक है। नहीं, अच्छा प्रभु जी, अच्छा जी। इसमें जैसे कहा जा रहा है रसो हम अपसु कौन्तेय, अपसु मतलब पानी है, रसः मतलब स्वाद है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पानी के अंदर स्वाद में, हर एक पदार्थ का अपना विशेष स्वभाव होता है। पानी का विशेष स्वभाव है रुचि, टेस्ट। उसी प्रकार से पृथ्वी का विशेष स्वभाव है गंध। पृथ्वी का गंध और पानी का स्वाद है। एंड उस प्रकार से पानी का स्वाद भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं हूं। तो इसलिए ये जब भी आप पानी पिएंगे, बस इस बात के स्मरण करना, ये जो मैं पानी पी रहा हूं, इस पानी पीने से जो भी स्वाद मुझे लग रहा है, ये भगवान स्वयं है। यही कृष्ण भावनामृत है बस। तो इस प्रकार से आप जब भी पानी पिएंगे आपको भगवान स्मरण हो जानी चाहिए। पानी पीने मात्र से भगवान स्मरण होगा। तो उसी प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी इसी बात पे प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद जी प्रवचन में लोग कैसे लोग आया करते थे। तो एक व्यक्ति दारू पिया वो व्यक्ति बैठे थे, दारू पिया हुए व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर प्रभुपाद जी कहते हैं आप भी भगवान का स्मरण कर सकते हो। कैसे? दारू पीते वक्त बस इतना सोच लेना कि इस दारू का स्वाद भगवान है, इस दारू का स्वाद भगवान है करके सोचते हुए पीना। कम से कम इस प्रकार से आपको भगवान के स्मरण होने लग जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान के स्मरण करना ही ये सारे विधि विधानों का लक्ष्य है। सारे विधि विधानों की यही एकमात्र लक्ष्य है, ताकि हमें जो भी विधान के पालन कर रहे हैं उस विधान के माध्यम से हमें भगवान के स्मरण हो सके। चाहे हम प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद खाने के लिए इसलिए हमें सूचित रिकमेंड किया जाता है ताकि प्रसाद खाने के माध्यम से हमें भगवान के स्मरण हो सके। उसी प्रकार से नाम जप करने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि भगवान के स्मरण हो सके। उसी प्रकार से श्रवण करने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि भगवान के स्मरण हो सके। सारे कार्यों का मुख्य लक्ष्य तो यही है, स्मरण करना भगवान की। एंड यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत विधान दे रहे हैं भगवान, जिससे हम भगवान के स्मरण सतत रूप से कर सकते हैं। पानी पीकर भी भगवान के स्मरण कर सकते हैं। पानी का स्वाद भगवान स्वयं है करके, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु का जो भी विशेष स्वभाव आपको दिखाई पड़ती है, हमें समझ लेना चाहिए ये विशेष स्वभाव जो है भगवान स्वयं है। जैसा हमने कहा, पृथ्वी के अंदर गंध, पानी के अंदर स्वाद, अग्नि के अंदर रूप, आकाश के अंदर ध्वनि, ये सारे उनके विशेष लक्षण है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर एम्फोसाइज किया जा रहा है। एंड इसके पहले जो बताए जा रहे हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये कहा मतलब एक ही व्यक्ति, बहुनाम मतलब अनेकों लोगों को, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कामान मतलब उनकी इच्छाएं पूरा करते हैं। एक ही व्यक्ति अनेकों लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं।
या अन्य वचनों में कहा जाए एक ही व्यक्ति बाकी सभी लोगों का मेंटेनेंस पालन कर रहे हैं। इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी चराचर जीव है सभी ही लोगों का भरण पोषण भगवान स्वयं कर रहे हैं, है ना। किसी को कमी आए बिना भगवान सभी लोगों को अपने अपने कर्म के अनुसार वो जो भी डिजर्व करते हैं उस डिजर्वेंस के अनुसार भगवान उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें। हमें लग सकता है ब्रो जी ऐसा थोड़ी होता है, हमारे घर पे तो मेरी पत्नी बनाती है खाना, वो खिला रही, भगवान थोड़ी खिला रहे। हमें तो अपना ऑफिस में अब हमारा बॉस देते सैलरी, भगवान थोड़ी दे रहे हैं। तो हमारा मेंटेनेंस तो मेरे मालिक कर रहे हैं, भगवान तो नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर जब जनरली जो अल्प बुद्धि वाले जो है वो हमेशा इमीडिएट कॉजेस को ही देख पाते हैं, अल्टीमेट कॉज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए एक बुद्धिमान हमें बनना होगा जिससे हम अल्टीमेट कॉज को अप्रिशिएट कर सके। जैसा मतलब हर चीज का कारण होता है एंड उस कारण का भी कारण होता है, उसे परम कारण कहा जाता है। उसे परम हर चीज की कारण होता है, उस कारण का भी एक और कारण होता है जिसे परम कारण कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा जाता है ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान है। इमीडिएट कॉज तो अनेक हो सकते हैं, इमीडिएट कॉज तो अनेक हो सकते हैं, बट परम कारणम तो भगवान स्वयं। एंड वो परम कारण भगवान जो है वो किसी को भी माध्यम बनाकर किसी को भी कारण बना सकते हैं, निमित्त बना सकते हैं किसी को भी। जैसे भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पहले ही भगवत गीता के अंतर्गत भगवान ने कह दिया, देखिए ये जितने भी लोग हैं सभी लोग मरने वाले हैं, सभी लोग मरने वाले हैं। अगर आप ये सेवा स्वीकार करके युद्ध करोगे देन आपके लिए क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं करोगे फिर भी ये लोग मरेंगे, मैं तो निमित्त तो किसी को भी बना लूंगा। भगवान को क्या है, किसी को भी निमित्त बनाकर फिर भगवान खत्म कर देंगे। समझ में आ रही बात? जैसा उदाहरण के लिए हमें किसी को मारना है तो हमें तलवार या गन वन चाहिए, इसको मारने के लिए तलवार चाहिए हमें। बट वही जब भगवान मारने चाहे, भगवान तो तलवार क्या एक घास की तिनका से किसी को मार देंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब रोमहर्षण सुता जो सुत गोस्वामी की पिता एक समय पे नैमिषारण्य में प्रवचन दे रहे थे, सारा ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए थे और रोमहर्षण सुत को वहां पर बिठाया गया था, व्यासासन पे वो प्रवचन दे रहे थे। उतने में बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध के समय पे, तो बलराम जी तो कुरुक्षेत्र युद्ध में था ही नहीं, तो फिर वो बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। फिर तीर्थ भ्रमण करते करते नैमिषारण्य पहुंच गए। फिर नैमिषारण्य में जब पहुंचे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर एक कथा चल रहा था। फिर वहां पहुंचने के बाद सारा ऋषि मुनि जो है बलराम जी को देखकर सभी लोग प्रणाम किए हैं, सभी लोग स्वागत किए हैं। बट रोमहर्षण सुता जो है उनके अंदर एक थोड़ा सा ऐसा घमंड था जिसकी वजह से उन्होंने अपने आसन से उठे नहीं, स्वागत ही नहीं किया। अब सोचे बलराम जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं वहां पर चलकर आए हैं, उनकी स्वागत नहीं कर रहे हैं। धन बलराम जी गए थे, ठीक है तुम्हें सिखाता हूँ रुको। गए, फिर एक घास की तिनका उठाया और गले में ऐसा किया, बस घास की तिनका से भगवान ने रोमहर्षण सुत को मार दिए थे, उनके गले कट गया घास की तिनका से। तो इस प्रकार से भगवान किसी को भी निमित्त बना, भगवान की जरूरी नहीं कि तलवार ही चाहिए किसी का गला काटने के लिए, किसी को भी माध्यम बना लेंगे। एंड उसी प्रकार से जब वो कृष्ण लीला के अंतर्गत जब मथुरा की धोबी के साथ जब लीला हुई, मथुरा की धोबी के साथ,
तब भगवान ने उनकी गला कैसे काटे थे? भगवान ने सिंपली अपने हाथ उठाया, फिर ऐसा करा, बस इतने करने मात्र से उनका गला कटकर में नीचे गिर गई। भगवान तो सर्वसमर्थ है। भगवान को जरूरी नहीं कि अर्जुन ही होना होगा कुरुक्षेत्र युद्ध में जीतने के लिए। किसी को भी माध्यम बनाकर सारा खत्म कर देंगे। जरूरत नहीं है सारी चीजें, उस प्रकार की सामर्थ्य भगवान की है। तो इसलिए भगवान जितने भी लोगों के माध्यम से हमें जो कुछ भी मिल रहे हैं, वो सभी लोग भगवान का ही माध्यम है। आपको देना था कुछ चीज है, उन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए भगवान अनेकों लोगों को माध्यम बनाए थे। बस अल्टीमेटली देने वाला तो भगवान है। आपके बॉस को माध्यम बना रहे हैं, आपके परिवार वालों को माध्यम बना रहे हैं, तो इस प्रकार से अनेकों लोगों को माध्यम बनाकर आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं। और जिस दिन आपको नहीं पहुंचाना है, दिन ये सारे लोग होते हुए भी आपको सारी चीजें प्राप्त नहीं होने वाली है ना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कितने लोगों को अपने जीवन में पूरा परिवार है, बट फिर भी उन्हें सारा चीजें नहीं मिल पा रहे। परिवार तो है सामने, अगर परिवार की वजह से ही अगर सब कुछ मिलता, दिन फिर मिलना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि सारे कुछ मूल कारण तो भगवान स्वयं होते। इसलिए सर्व कारण कारण, सारे कारणों का परम कारण है भगवान। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु जी। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यों। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो रासायनिक मिश्रण से बहुत कुछ तैयार करते हैं। अब ऐसा कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं सामने आता जो अहमदाबाद शहर के ऊपर एक छोटा सूर्य बनाकर तैयार कर दे, ताकि बिजली की बचत हो जाए। लेकिन वह कहेंगे सूर्य में ऐसा है वैसा है, कई सिद्धांत बना देंगे, पर एक सूर्य बना क्यों नहीं पाते? यदि आप वैज्ञानिक संयोजन जानते हो तो एक सूर्य का सैंपल बना दीजिए, ताकि वह अपनी चमक से रोशनी प्रदान कर सके। प्रश्न, क्या हम ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो भगवान पर बिल्कुल भी निर्भर ना हो? समुद्र, जल और सूर्य के उदाहरण के साथ व्याख्या करें। क्या वो सूर्य बनाएंगे? अगर आप एक बार सोच लीजिए, इस दुनिया के अंतर्गत जितने भी शक्ति हम उपयोग करते हैं ना, वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिजली के रूप में, गैस के रूप में, और थर्मल पावर प्लांट के रूप में, किसी भी रूप में आप कोई भी शक्ति आप उपयोग करते हैं, उन सारा शक्तियों का मूल स्रोत भगवान स्वयं होते हैं। भगवान स्वयं होते हैं या सूर्य होते हैं, है ना। एंड वैसा सूर्य जो कि सारा शक्तियों का मूल स्रोत है, अगर मान लो कि अगले महीने से सूर्य कहने लगे कि देखिए अगले महीने से तुम्हें बिजली का बिल देना होगा, जितना शक्ति उपयोग कर रहे हैं ना तुम लोग, सारा बिल मैं दूंगा, देना है, क्या करेंगे? इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है सूर्य का बिल चुका पाएगा? अगर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसकी आधे रेट पे हम ले लेंगे, आधा रेट दे देंगे। एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अंदर वो बताया जा रहा था कि अपना पूरा साल का जीडीपी मिलाकर भी एक दिन की सूरज की बिल चुका नहीं पाएंगे, एक दिन के सूरज के बिल नहीं चुका पाएंगे, पूरा जीडीपी मिलाकर, मतलब पूरा देश के सारा प्रॉफिट इत्यादि चीजें मिलाकर हम सूर्य भगवान की एक दिन की बिल भी चुका नहीं पाएंगे। इतना एनर्जी हम उपयोग कर रहे हैं। और भगवान वायुदेव कहने लगे कि कल से आप जितने बार सांस लेंगे ना, पर सांस 1 रुपए के हिसाब से आप चुका देना, एवरी ब्रेथ 1 रुपए।
चुका पाएंगे? तो ये सारा कुछ भगवान ही तो दे रहे हैं, सारा कुछ भगवान दे रहे हैं। सो when God is providing us all of these wonderful things, जब भगवान हमारे अस्तित्व को बनाकर रखने वाले ये सारे चीजों को जब भगवान स्वयं दे रहे हैं, then still people say that भगवान नहीं है, हम नहीं मानते हैं, एंड किसी प्रकार की कृतज्ञता नहीं होता भगवान के प्रति, एंड भगवान की पूजा करने में समय नहीं मिलता। अगर भगवान की पूजा करने के लिए कोई भी चीज का उपयोग करे तो लोग कहते रहे तुम लोग सारा दूध वूध बहा देते हो, भगवान के अभिषेक करने के नाम पे सारा बर्बाद हो जा रहा है, तो उससे बेहतर है आप गरीबों को खिला दो। जब हम खूब खा रहे हैं अपने घर पे बैठे बैठे, तब याद नहीं आएगी, जब डस्टबिन में फेंक रहे हैं तब स्मरण नहीं आता। जब भगवान का चीजों को भगवान की सेवा में जब उपयोग किया जाता है तब स्मरण आते सारे बात। गरीबों की बातें है ना। हम रिसेंटली एक चीज पढ़ रहे थे, उसमें लिखा गया है कि जितना इन्वेस्टमेंट यूरोप में परफ्यूम के लिए किया जाता है, परफ्यूम डिओड्रेंट्स, परफ्यूम के लिए जितना खर्च किया जाता है पूरे यूरोप में, अगर उतना खर्चा जो है वो पूरा वर्ल्ड में हम जितने भी भूखे लोग हैं सभी लोगों को साल भर खिला सकते हैं। केवल परफ्यूम उपयोग करना छोड़ दे वो लोग, देन पूरा दुनिया को खिला सकते हैं पेट भर के। सारा सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी, सारा भूख मरे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सारा कुछ निपट जाएगी। So you can see the kind of मतलब कितना लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या परफ्यूम के बिना व्यक्ति नहीं जी सकेगा? उस समय सारे बातें याद नहीं आता है। तो उस प्रकार से हमें उस प्रकार की कृतज्ञता रखनी चाहिए भगवान के प्रति, एंड हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने में भगवान को क्या फायदा मिलने वाली है? फायदा तो अपनी होगी, फायदा तो अपनी होगी भगवान की सेवा करने से। भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान कह भी रहे इसलिए सेवा करने के लिए ताकि हम वो फायदा उठा सके। सो इसलिए हमें इन सारे बातों को समझते हुए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी प्रभु। भूसे को दूध में परिवर्तित करो। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6.14-15 तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिकवादी कभी कभी ये तर्क देते हैं कि जिस प्रकार गाय जब भूसा खाती है तो वह स्वतः दूध देती है, वैसे ही भौतिक प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों में नाना प्रकार की सृष्टि करनी है, अतः प्रारंभ में पदार्थ ही कारण है। इस तर्क के खंडन में हम ये कह सकते हैं कि इसी गाय प्रजाति का एक जानवर जिसका नाम है बैल भी भूसा गाय के तरह ही खाता है परंतु दूध नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में यदि ये नहीं कहा जा सकता कि भूसा एक विशेष प्रजाति के संबंध में दूध उत्पन्न करता है। निष्कर्ष ये होना चाहिए कि एक श्रेष्ठ प्रबंधन है, जैसे कि भगवत गीता 9.10 में अनुमोदित किया गया है, जहां भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम। ये भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, हे कुंती पुत्र, एवं इस प्रकार चर अचर जीवों को प्रकट करती है मेरे अध्यक्षता में। जब वह इच्छा करते हैं कि तो गाय भूसा खाकर दूध देती है, और जब वह इच्छा नहीं करते हैं तो इन भूसों के मिश्रण से दूध नहीं बन सकता। यदि प्रकृति इस प्रकार के कार्य करती होती कि भूसों से सीधा दूध बने तो भूसे के ढेर से ही दूध बन जाता, परंतु ये संभव नहीं है। वही भूसे को एक स्त्री को देने से भी दूध नहीं बन सकता। भगवत गीता के इस कथन का तात्पर्य यही हुआ
कि केवल वरीय आदेशों द्वारा ही सब कुछ होता है। पदार्थ में स्वयं अनाश्रित होकर कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। अतः निष्कर्ष ये है कि पदार्थ जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, इस भौतिक जगत की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। परम निर्माता परम पुरुषोत्तम भगवान है। प्रश्न: भौतिक प्रकृति ही सृष्टि का कारण है, इस तर्क का खंडन करें। एक बैल भूसा खाकर दूध नहीं दे सकता, ये क्या प्रमाणित करता है? प्रभु जी आगे भी पढ़ो। बस बस, भौतिक प्रकृति ही कृष्ण का कारण है। क्योंकि लोगों को ये विचार इस कहा जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भगवान भी हमारी ही तरह एक साधारण व्यक्ति है। इस प्रकार की मान्यता के कारण उनको इस प्रकार से लगता है कि भगवान भी हमारी ही तरह भौतिक प्रकृति का ही एक कारण है। बस भौतिक प्रकृति ही कारण है भगवान का भी, जैसा हमारे कारण बनते हैं, क्योंकि भगवान को भौतिक मानते हैं। बट भगवान और हम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम अनुजीव हैं, भगवान विभु आत्मा है। अनु और विभु मतलब, अनु मतलब बहुत छोटा, विभु मतलब बहुत बड़ा, महान। निश्चित रूप से गुणवत्ता में एक प्रकार से हो सकते हैं, जैसा कि एक समुद्र का बूंद और समुद्र गुणवत्ता में एक ही है, बट मात्रा में अलग अलग है। गुणवत्ता में एक ही है, पानी का बूंद और समुद्र का बूंद और समुद्र भी, बट मात्रा में काफी व्यत्यास है ना। उसी प्रकार से भगवान और हम में व्यत्यास है, मात्रा में व्यत्यास है। भगवान की शक्ति, गुण इत्यादि चीजें सारा असीमित है, ये भगवान है। और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, भगवान का ही अध्यक्षता में सारा प्रकृति जो है अपने अपने कार्य कर रही है। भगवान जब चाहे तब चीजें होंगी, जब भगवान नहीं चाहे तब नहीं होगी। देखिए उदाहरण देखिए, एक माँ जब किसी शिशु को, बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के 1 मिनट पहले तक उनके स्तनों में दूध नहीं होता है। वही जैसा बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद स्तनों से दूध उमड़ने लगता है। एंड वही दूध जो उस बच्चे के पोषण के लिए सबसे बेस्ट है, वो दूध माँ के स्तनों से निकलने लगता है। ये कौन संभव करा रहे हैं? 1 मिनट पहले नहीं तो, और 1 मिनट के बाद अभी आने लगी। तो ये भगवान की अरेंजमेंट है, क्योंकि भगवान को पता है कि किन को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से भगवान सारा चीजों को व्यवस्था करते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए माँ की स्तन की दूध चाहिए, इसलिए तुरंत भगवान ने व्यवस्था कर दिया। बच्चे पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, बिकॉज उनको जरूरत पड़ेगी कर माँ, भगवान ने दे दिया। इसलिए कहते ये को बहुनाम जो विददाति कामा, सभी लोगों की जरूरतों के हिसाब से सभी लोगों को प्रोवाइड करते भगवान। हाथी कौन सा खरीद कर खाती है? प्रतिदिन 50-50 किलो खा जाती है, न कोई जॉब करती है ना कुछ करती है, सारा फ्री में खा जाती है। ये सारा कुछ कौन दे रहे हैं? भगवान। भगवान की अरेंजमेंट है, भगवान की व्यवस्था है। इस मतलब इस पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने चराचर जीव है, सभी लोगों का भरण पोषण के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है। उसी प्रकार से हमारा भी भरण पोषण की व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम, मेरी पत्नी कर रही है या मेरे बॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे खिला रहे हैं, वो सभी केवल माध्यम है, केवल माध्यम है। बट असलियत में सारा खिलाने पिलाने वाला तो भगवान है, तो उस करने वाले तो भगवान है। तो इस प्रकार से हमें समझते हुए, इसलिए भगवान, जैसा हम शरणागति के विषय में हम सुनते हैं ना, भगवान की आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, आश्रय लेनी चाहिए, शरणागत हो जानी चाहिए करके। शरणागति का मतलब 6 चीजें होती हैं।
जब इन 6 चीजों को व्यक्ति अपना जीवन में अपनाता है, देन फिर कहा जाता है ये व्यक्ति शरणागत है करके। इसे अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम, आत्मनिक्षेपन, कार्पण्य, षड्विधि शरणागति। इसमें जो चौथा है गोप्तृत्व वर्णम, मतलब टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज माय ओनली मेंटेनर, भगवान मेरा एकमात्र भरता है या पालन करता है। तो इस प्रकार से इस बात को स्वीकार करना जो है ये शरणागति है। केवल इस बात को स्वीकार करना भी शरणागति का लक्षण है। तो इसलिए इस बात को हम यहाँ पर समझाने के प्रयास किया जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ही सारी चीजों का स्रोत है। भगवान अगर इच्छा ना करे तो कुछ भी नहीं होने वाली है। अगर भगवान इच्छा ना करे, देखिए कई बार आप देख सकते हैं एक योग्य स्त्री और पुरुष कई बार साथ आने पर भी बच्चे पैदा नहीं होते, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, बट फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे। दोनों योग्य है, दोनों सक्षम है बच्चों को पैदा करने के लिए, बट फिर भी बच्चा नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसे भी समझना चाहिए कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक सक्षम मतलब सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति माध्यम नहीं बन पाएगा, सामर्थ्य होते हुए माध्यम नहीं बन पाएगा। इसलिए कई बार आप ये भी देख सकते हैं कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोगों का अच्छा नौकरी नहीं लगता, अच्छा नहीं नौकरी नहीं लगता, वो कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे होते हैं, एंड कोई जो इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है उन्हें तो अच्छा जॉब मिल गया, लाखों रुपए कमा रहे। तो इस प्रकार से सारे विपरीत चीजें क्यों देखा जा रहा है? बिकॉज एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूँ, बट ये नहीं है, ये नहीं है। भगवान की योगदान है हर चीज में, इस प्रकार समझना होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ जी सर। अनिश्चित संयोग वंश कुछ नहीं होता। 28 अप्रैल 1972 को टोक्यो में शील प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचन से संयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, ये विचार ही मूर्खतापूर्ण है। हर चीज, जैसे ये एक फूल है, इसके बनाने के अनेकों स्तर हैं। यदि आप ऐसा एक फूल तैयार करना चाहते हैं तो आपको अनेकों वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, रंग, बनाने की सामग्री, कागज, ब्रश आदि। तब भी आप ऐसा नहीं बना पाएंगे। जब आपके इस व्यर्थ कृत्रिम फूल का तैयार करने में इतने यंत्रों और दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, तो भला आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सुंदर फूल अपने आप तैयार हो गया? सबके मूल में एक बुद्धि है। ये सब मात्र संयोग नहीं है। आपके पास ये देखने की आंख होनी चाहिए, अन्यथा आप इसे संयोग ही मानेंगे। लेकिन एक भक्त की दृष्टि अलग है। वह देखता है, वह सिर्फ ये फूल नहीं देखता, वह इसके पीछे कृष्ण का हाथ देखता है कि किस प्रकार इसके बनाने में कृष्ण का हाथ है। प्रश्न: भगवान के अद्भुत आश्चर्यजनक सृष्टि में शिल्प की चर्चा करें। प्रभु जी आगे भी पढ़ दो। नहीं, जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया जा रहा है। एक फूल है, एक फूल है, फूल का भी कारण भगवान स्वयं ही है। देखिए, आप कितना भी आप प्रयास कर लो फैक्ट्री के अंतर्गत एग्जैक्टली इस फूल की नकल करने की, बट फिर भी आप कंप्लीटली नकल नहीं कर सकते। उस प्रकार की रंग इत्यादि चीजें तो ले आएंगे, बट उस प्रकार की जो कोमलता जो होती है एक फूल के अंदर, वो कहाँ लाएंगे? जो टेक्सचर जो होता है फूल के अंदर, वो कहाँ से लाओगे? जो सुगंध जो होता है, जो नेचुरल सुगंध जो होता है, वो कहाँ से लाओगे? तो इस सारा कुछ व्यक्ति कितना भी आर्टिफिशियल चीजें उपयोग भी करे, फिर भी नहीं ला पाएगा। तो इसलिए भगवान की सामर्थ्य बिल्कुल यूनिक है, उसे कोई नकल नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को इन सारे बातों को सुनकर समझ लेनी चाहिए
कि nobody can ever imitate the Lord। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकते या भगवान की नकल भी नहीं कर सकते। हमें इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। जी प्रभु। कुंभ बनाने के लिए कुंभकार की आवश्यकता होती है। शील प्रभुपाद का श्याम सुंदर एवं जी वेहलम वी लिवनिस के साथ चर्चा पर आधारित विशुद्ध ज्ञान के लिए भगवत गीता पढ़िए। कृष्ण कहते हैं, न्यायाध्यक्षेन प्रकृति है, मेरी अध्यक्षता में। यही हमारा व्यवहारिक अनुभव है। मान लीजिए हमें एक टेबल बनाना है। उसके लिए बनाने का कच्चा माल काठ हमारे पास है, लेकिन ये काठ अपने आप तो टेबल नहीं बन सकता। हमें बनाने के लिए कुछ यंत्र और बुद्धि लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार ये विस्तृत ब्रह्मांड स्वतः ही नहीं बन गया, इसके पीछे कृष्ण का संकल्प है, इसलिए वही सृष्टि करता है। यही प्रकृति है। प्रकृति ही उपकरण है। जैसे कुंभकार है, उसका चक्का घूमता है और मिट्टी से कुंभ बन जाता है, पर मूल कारण कुंभकार ही है। वह चक्के को गति देता है। जब उस गति से चक्का घूमता है तो अनेक बर्तन बनते हैं। वैसे ही प्रकृति है। मूर्ख लोग यह तो देख ले रहे हैं कि चक्का घूम रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि इस गति के पीछे कुंभकार की शक्ति है जो चक्के को घुमा रही है। अतः प्रकृति का भी कोई प्रश्न नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है। यह दृष्टि भी अपूर्ण था, अधूरी है कि यह चक्र बिना किसी के चलाए ही चल रहा है। यह अपूर्व ज्ञान है कि मध्याध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति के अद्भुत कार्य का अवलोकन ही काफी नहीं है। इन अद्भुत कार्यों के पीछे कृष्ण है जो पर ब्रह्म है। प्रश्न, कुंभकार एवं चक्र के उदाहरण पर चर्चा करें। जैसे यहाँ पर पुनः वही बातें दोहराई जा रही कि प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ भी आप देखते हो, सारा चीजों का मूल कारण के रूप में भगवान को पहचानना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर कुम्हार की एक उदाहरण दिया जा रहा है, जब तक कि कुम्हार जो है एक बर्तन बनाने का जो कुछ भी प्रयास करनी है वो नहीं करता है, देन फिर बर्तन नहीं बनेगी। मिट्टी का जो भी जो बर्तन है वो नहीं बन पाएगी। वो चला रहे हैं चक्र को, तभी वो चक्की चल रहे हैं एंड फिर बर्तन बन रहा है। अगर वो नहीं चलाएगा देन फिर कुछ नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि का चक्र को चलाने वाला तो भगवान स्वयं है, एंड वो चलाना बंद कर देंगे देन सारा कुछ रुक जाएगी, सारा कुछ रुक जाएगी। बट अभी के समय पे हम भगवान जो मूल कारण है, हिडन कारण है सारे चीजों का, भगवान को पहचान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। बट जिस दिन भगवान कह देंगे आज से नहीं बंद, दिन सब कुछ बंद हो जाएगी। जैसे उदाहरण के प्रलय के समय पे सब कुछ होते हुए भी कोई सब कुछ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस दिन भगवान ने अपने शक्ति को, जब प्रलय होता है ना तब कैसे होता है कि भगवान अपने ब्रह्मांड के अंतर्गत अपनी उपस्थिति को वो उपसंहार कर देते हैं। इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत अपनी उपस्थिति को उपसंहार कर देते हैं, और जैसा भगवान अपने उपस्थिति को उपसंहार कर लिया, मतलब अपने आप को ले लिया, देन तुरंत ये ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो पूरा कोलैप्स हो जाती है, पूरा कोलैप्स हो जाती है। उसमें प्रलय, मतलब प्रलय आना, फिर बहुत कुछ होता है। उसका पूरा प्रलय के विषय में पूरा एक्सप्लेनेशन है 12वें स्कंद के अंतर्गत, बहुत ही विस्तार रूप से एक्सप्लेनेशन होता है। कितने प्रकार के प्रलय है, क्या है, सारा चीजें वहां पर वर्णन होता है, और प्रलय होता भी कैसे है। तो उस प्रकार से भगवान का अस्तित्व के कारण जो है ये सारा कुछ अभी चल रही है। तो ये बात हमें यहाँ से समझना चाहिए। ठीक है, लास्टली वो शिष्टाचार वगैरह है वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करें। शिष्टाचार, परिवार एवं मित्रों के प्रति व्यवहार।
अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि कोई नया सदस्य जो भक्ति वृक्ष का सदस्य बना हो, वह अत्यधिक उत्साहित होकर अपने परिवार व मित्रों से ऐसा व्यवहार करता है कि वह कृष्ण से दूर होते जाते हैं। वह इस्कॉन व भक्ति वृक्ष के विरोधी बन जाते हैं। इस प्रकार के गलत व्यवहार का कुछ कारण है। भक्ति का दिखावा करना, लोगों के दोष ढूंढ निकालना और उन्हें नरकगामी होने का करार देना, लोगों को अपने से छोटा समझना, उनकी उपेक्षा कर उनमें दूरी निभाना, उन्हें भौतिकवादी और अभक्त कहना, चौंकाने वाली बातें कहकर उन्हें डराना, ये कहकर अपनी डींग हाँकना कि हम कठोर जीवन व्यतीत करते हैं। पुनरावलोकन, आज की चर्चा। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। शिष्टाचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कहा जा रहे हैं। खास करके नवजात भक्तों के विषय में कहा जा रहा है। कई बार व्यक्ति जब नया नया भक्ति में जुड़ते हैं तो उन्हें जब कई नया नया बातें जब पता चलने लगती है, देन फिर उन्हें थोड़ा सा एक प्रकार की क्या कहा जा सकता है, एक घमंड जैसा आने लगता है। देन उनको लगता है कि दुनिया में बाकी सभी लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देने लगते हैं। देखिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम अभी बिल्कुल भक्त बन गए हैं, हम बिल्कुल भगवान के नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम भक्त बन गए, बाकी सभी जो है बिल्कुल वंचित हो गए इस ज्ञान से करके फिर लोगों को बहुत ही छोटे के रूप में देखने लगते हैं। उसकी वजह से सभी लोगों के साथ उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगता है। बट ये ठीक नहीं है। तो इससे आपका भक्तिमय जीवन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमें अपने परिवार के साथ या किसी और के साथ भी हमें उस प्रकार से नहीं व्यवहार करनी चाहिए। वो जैसे भक्ति का भी कई बार लोग बहुत ज्यादा दिखावा भी करने लगते हैं। ये दिखाने के लिए देखिए मैं कितना परिवर्तित हो गया, मैं बिल्कुल अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देन फिर लोगों को लगने लगता है कि ये व्यक्ति जो है हाथ से छूट रहे हैं। देन फिर लोग जो है आपकी भक्ति पे रोक लगाने का प्रयास करेंगे, कहेंगे अरे तुम माला जब से शुरू करने लगे, देन फिर पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, लग रहे कि एक भूत ने पकड़ लिया तो तुम्हें। तो इस प्रकार से फिर लोग जो है फिर आपको खींचने का प्रयास करेंगे, इनके साथ पता नहीं क्या हो जा रहे, क्या हो जा रहे, ये जो है मतलब हाथ से छूट रहे करके उन्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, ये दिखावा नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे ही भक्ति के लिए बहुत खतरा बन जाएगी। एंड फिर साथ ही साथ बहुत ही सिंपल जिस प्रकार की व्यवहार हम पहले भी करते थे उसी प्रकार का व्यवहार अभी भी हम बना कर रखनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें नॉर्मली बात करनी चाहिए। देखिए नॉर्मली बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर बिल्कुल किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बात यह है कि हमें जिस प्रकार के संबंध हम रखा करते थे लोगों के साथ, उस प्रकार के संबंध हमें बनाकर रखनी चाहिए, बट हम अपना नियमों को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, अपना नियमों को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें अपना संबंध को बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी खाने के लिए कह रहे थे हम खा जा रहे हैं, नहीं, तो उस प्रकार से भी नहीं, ये बैलेंस सही प्रकार से रखनी चाहिए, है ना। एंड फिर कभी भी लोगों को ये नहीं लगना है ये व्यक्ति जो है हमसे अलग हो जा रहे हैं, ये कभी लगने नहीं देना चाहिए। ये बहुत डेंजरस हो जाएगा आपकी भक्ति के लिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप परिवार के अंदर है तो बाकी परिवार के लोगों का साथ आपको चाहिए ही है। उनसे आप उनके साथ आप रिबेल करके उनका विपरीत होकर आप भक्ति नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन देने लग जाएंगे लोग। इसलिए लोगों को साथ साथ लेकर चलने का प्रयास करनी चाहिए, साथ साथ लेकर चलने का प्रयास, इसलिए एक इंटेलिजेंट एक बुद्धिमान तरीके से हमें व्यवहार करना होगा, भावुक होकर नहीं, एक बुद्धिमानता के साथ हमें व्यवहार करनी चाहिए ताकि कोई डिस्टरबेंस या क्रिएट ना हो जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो बातें कही गई हैं सारे बातों को अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए जो कुछ भी हम बता रहे पुनः आप लोग पढ़िए, खास करके जो सेक्शन है दोबारा पढ़नी चाहिए एंड सोचना चाहिए, अच्छा मुझे अपने व्यवहार के अंदर किस प्रकार की परिवर्तन
लानी चाहिए और कैसे नहीं दिखना चाहिए, ये सारे चीजें होना होगा। जैसे उदाहरण के परिवार में कई बार लोग डिफरेंट बातें करेंगे कि आज मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि के विषय में बहुत से बातें चलती है। हम ये बिजनेस खोल देंगे, तुम ये कर देना, हम वो कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे लक्ष्मी, 1 की 2 करोड़ बन जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी करके सारा कुछ हमें सुन लेनी चाहिए, हाँ हाँ कह देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हम भक्ति के लिए जो उचित है वो करनी चाहिए। अगर उसी समय आप विपरीत कहने लगे, अरे तुम सभी मूर्ख हो, तो ये सारे चीजें कहने लगे, फिर लोग सोचेंगे देन फिर क्या हो गया इनको। अगर आप कहने लगे, अरे मैं असत संगति से मैं दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी संगति में नहीं आऊंगा, तुमसे बात ही नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा। अगर कहेंगे कि अरे हम अभक्तों की हाथ से बनाए हुआ खाना नहीं खाएंगे, अगर बेटा अपने माँ से जाकर कहे तुम जब नहीं करती हो, तुम्हारी हाथ की खाना मैं नहीं खाऊंगा आज से, देन माँ तो पकड़ेगी उन्हें, तुम माला पकड़ते हो, मैं दिखाती हूँ गुरु को, माला छीन लेगी, तो कुछ नहीं हो पाएगी तब। तो इसलिए थोड़ा सा इंटेलिजेंटली व्यवहार करना पड़ेगा ऐसे परिस्थितियों में ना, वही कहा जा रहा है। ठीक है, लास्ट कुछ सेक्शन बचा है ना? नहीं हाँ जी। प्रभु, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त Yes, करते प्रभु। हैं। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा किया? हरे कृष्णा। तो डिवोटीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आज की चर्चा से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उसे ही पूछने का प्रयास करें, कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, दीपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हम कभी बोलते हैं हरे कृष्ण, कभी बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसमें कौन सा उच्चारण सही है, मतलब कि टेक्निकली या दोनों सही हैं, या हमें सही तौर पे किसका उच्चारण करना चाहिए? हरे कृष्ण बोलना चाहिए या हरे कृष्ण बोलना चाहिए? इसमें हरे हरे मतलब राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, हरा शक्ति को, हरा मतलब राधा रानी को। हरा इसलिए कहा जाता है राधा रानी को क्योंकि भौतिक बंधनों को हर लेती है, इसलिए हरा कहा जाता है। और उसी को जब हम संबोधित करते हैं हरे कहते हैं। एंड कृष्णा, इसको ना जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने पे वो स्त्री लिंग हो जाता है। एंड फिर खास करके ये यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है, द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है, क्योंकि यमुना भी श्यामले रंग की है, उसी प्रकार से द्रौपदी भी श्यामले रंग की है, उन्हें भी कृष्णा कहा जाता है। इसलिए जब हम कृष्ण को जब संबोधित करके जब कृष्ण करके हम कहते हैं। एंड वही राम के विषय में रामा, वो सही संबोधन है, उसमें आकार होनी चाहिए रामा। तो उसमें कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो रामा सही संबोधन है, आकार होनी चाहिए, तब वो सही उच्चारण है। वैसे संस्कृत उच्चारण मतलब इस महामंत्र इत्यादि बाकी अन्य श्लोकों को उच्चारण में कैसे करनी चाहिए करके एक छोटा सा ग्रंथ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा ग्रंथ, संस्कृत उच्चारण करके ना, वो ग्रंथ कोई प्राप्त कर सकता है अगर किसी को अगर उच्चारण सही प्रकार से करना सीखना चाहे तो। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी, हेलो, मृत्युंजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी आपने जो 3 विष्णु जी के बारे में बताया, महाविष्णु एक वो वाला प्रभु जी थोड़ा फिर से बताएंगे क्या? क्योंकि वो समझ में नहीं आया। जो थर्ड विष्णु बताए वो कहाँ रहते हैं उसका पता नहीं चला। सेकंड विष्णु का नाम भी मैं उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि सारे ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्रोत है, और महाविष्णु जिनसे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। और थर्ड विष्णु प्रभु जी ये समझ में भी नहीं, तो तीनों फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु प्लीज। इसमें क्या है कि सबसे पहले महाविष्णु की प्राकट्य होता है। महाविष्णु की रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलने लगते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत महाविष्णु जो है गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। साई मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति है। गर्भोदक कहाँ पर सोए हैं? गर्भोदक सागर में सोए, इसलिए गर्भोदक साई। गर्भोदक साई विष्णु प्रकट होते हैं। गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर उसको प्राण सारा सृष्टि का सृजन होता है, सारा जीवों को प्राकट्य होता है। एंड फिर गर्भोदक साई विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु प्रकट होते हैं, एंड वही क्षीरोदक साई विष्णु सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं। जैसा आपने सुना होगा दूध के समुद्र में महाविष्णु लेटे रहते हैं करके, वो क्षीरोदक साई विष्णु है। तो इस प्रकार से ये 3 विष्णु है। इनके विषय में और विस्तार रूप से चर्चा जो है आगे आने वाले क्लासेस में आएंगी, बट संक्षिप्त में हमने बता दिया। और प्रभु जी रामा जो बोल रहे हैं आप, तो रामा में भगवान राम के लिए ही संबोधित है, तो भगवान राम ही आज तक सुनते आए हैं हम। रामा तो प्रभु जी मतलब वो कैसे उपयुक्त हुआ? जो आप बता रहे हैं कि रामा उपयुक्त है, तो वो कैसे? भगवान का नाम तो राम है, तो फिर रामा कैसे उपयुक्त है? ये भगवान जैसे यहाँ पर ना, जैसे उत्तर भारत में ये प्रचलित है कि वो लास्ट आकार को काट देते हैं। वही दक्षिण भारत में जाएंगे तो आकार को ज्यादा मात्रा में जोड़ने लगते हैं। जहां पर जरूरत नहीं वहां पर भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर तो जहां पर जरूरत है वहां पर भी काट देंगे। तो उस प्रकार से एक्चुअली में रामा है, बट यहाँ पर लोग जो है संबोधन करते राम करके, बट एक्चुअली में रामा है। लेकिन ये जो हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं उसमें तो कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। जो सुबह का जो मंत्र जाप होता है उसमें जो प्रभुपाद जी का मंत्र जाप है उसमें तो प्रभुपाद जी खुद ही कृष्णा कृष्णा बोलते हैं प्रभु जी, और आप बता रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण वो सही उच्चारण है। हाँ, तो देखिए थोड़ा बहुत अगर उच्चारण में अगर गैप हो भी जाए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस यही, बट फिर भी व्यक्ति को सही उच्चारण समझकर उसे उस प्रकार से उच्चारण करने का प्रयास करनी चाहिए। बट फिर भी कई बार बच्चा जो है माँ को सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाता है, बट फिर भी माँ समझ लेती है ना मुझे ही बुला रही है। माँ तो समझ लेती है ये किन्हें बुला रहे हैं करके, माँ समझ आ जाती है। उसी प्रकार से ही भगवान को पता है कि इनको संबोधित कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत उच्चारण में अंतर हो भी जाए, बट फिर भी एक व्यक्ति को प्रयास करनी चाहिए। इस प्रकार से ये तो बहुत सीरियस गलती तो नहीं, बट फिर भी हम प्रयास करनी चाहिए, है ना। सही उच्चारण के विषय में वहां पर जैसे मैंने कहा आप पुस्तक लेंगे तो उस पुस्तक में और काफी क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी। यस प्रभु जी, प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसी बात को ही लेकर के मेरे अंदर अभी भी जिज्ञासा है, क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद जी की ही आवाज में मैं रोज सुनता हूँ, और जो मुझे पता चला मैं भी बड़ा मतलब ये मतलब पशुपेश में था कि कृष्ण बोलना है या कृष्णा बोलना है, क्योंकि मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ। तो ये ईस्टर्न यूपी में मेरे हिसाब से ऐसे ही बोलते हैं लोग,
और ये ऐसा भी है कि कुछ हम जो है कई चीजें हैं, जैसे योग होता है, हम लोग योगा बोलते हैं। तो ये मुझे जो फील होता है कि श्री प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा उन्होंने शुरुआत भी वहीं से किया था इस्कॉन का। तो वहां पे इंग्लिश वाले लोग उसको कृष्ण को कृष्णा कर दिए, तो श्री प्रभुपाद खुद कभी कृष्णा नहीं बोले। मतलब उन्होंने हमेशा कृष्ण बोला है और राम ही बोला है, जो मुझे जहां भी मैंने उनकी आवाज में सुना है। तो अल्टीमेटली ये अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत हूँ तो मुझे आप बताएं प्लीज। वेरी नाइस, धन्यवाद। तो इसके विषय में बात यह है कि देखिए हमें ये जो विद्या है ये सुनकर सीखना चाहिए। इन द सेंस हमें देखकर सीखने की बजाय सुनकर सीखना चाहिए। सुनकर सीखने का मतलब जब आप शास्त्र में पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सुनकर सीखना। क्योंकि कोई भी कार्य करते वक्त थोड़ा बहुत किसी व्यक्ति का त्रुटि हो सकता है या कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है प्रभुपाद जी भी इंग्लिश लिखते वक्त कोई ग्रामर मिस्टेक हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होता है करके, बट उससे हम प्रभुपाद जी की क्षमता को हम एस्टिमेट नहीं करेंगे, है ना। उसी प्रकार से उच्चारण में हम बेसिकली शास्त्रों में जिस प्रकार से, जैसा मैंने कहा प्रमाणिक ग्रंथ के विषय में संस्कृत उच्चारण करके उसमें जैसा आप कहा जाएगी, आप एक बार पढ़ेंगे तो उसमें एक आइडिया लग जाएगी कि क्या चीजें प्रमाणिक है करके ना। शास्त्र में कौन सा चीजें रिकमेंड किया गया है, शास्त्र में बिल्कुल क्लियरली वर्णन है। जैसा कि आप हरे कहते वक्त आपकी जिह्वा किस प्रकार से वो मूव करता है, उसी प्रकार से राम कहते वक्त आपकी जिह्वा कैसे मूव करनी चाहिए, और उसी प्रकार से कृष्ण कहते वक्त आपकी जिह्वा की उसका मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, लिप का मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, वो सारे चीजें वर्णन है। बट इन सारे चीजों पे प्रभुपाद जी ने बहुत जोर नहीं दिए, तो सारी चीजों पे प्रभु प्रभुपाद जी, ने बहुत जोर नहीं दिए, बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नाम जप करो। हाँ प्रभु जी, ये मैंने महत्वपूर्ण एक लिंक भेजा है अभी सबको। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस लिंक में जो आवाज है वो प्रभुपाद जी की ही है या कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? हो सकता है मे बी हरे कृष्णा प्रभु, इस लिंक के लिए आप अलग से वेरीफाई करवा सकते हैं प्रभु, मतलब आप अच्छा, कांटेक्ट कर सकते हैं इवन, ठीक तो है। उसको हाँ, हम मैं अलग से कर अलग, लेंगे प्रभु। हाँ, हाँ, जी जी ठीक है, जी, उसको अलग से डील, जो भी आपको कॉलिंग करते हैं प्रभु आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है। अभी और कोई डिवोटीज अगर पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर ओके, ठीक है, राधा कृष्ण। ओके देन। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बीच वेदांत चेतन प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से आज हमको एक्सप्लेन किया है कि भगवान का जो अस्तित्व है उसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं हमारे चारों ओर भी, है ना। मतलब अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि पानी का जो स्वाद है, जो रस है, वो मैं हूँ। उसी प्रकार से सूर्य, है ना, चंद्रमा, इन सब में भगवान ही अपनी, मतलब भगवान खुद इनके रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात प्रभु जी ने बताई कि हम जनरली क्या सोचते हैं कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो और या फिर मेरी फैमिली, और या फिर मैं तो खुद कमा रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे पे कर रहा है, तो हम जनरली अपना इस चीज का इमीडिएट कॉज केवल देखते हैं, अल्टीमेट कॉज को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो हर चीज के पीछे अल्टीमेट कॉज जो है वो भगवान है, जैसा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम हर चीज के प्रति, हर कार्य के प्रति, उन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण का अल्टीमेट हाथ देख सकते हैं, उनके बिना कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजें बताई हैं। इस चैप्टर को हम खुद से दोबारा से भी एक बार पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने जो इतने सुंदर एग्जाम्पल दिए उन सबसे हम और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। बाकी अभी टाइम हो चुका है, तो एक लास्ट में तो एक दो लाइन में अनाउंसमेंट करूंगा कि अभी परसों मोक्षदा एकादशी है, और इस एकादशी के दिन भगवत गीता जयंती है। तो ये बहुत ही शुभ
ऑस्पिशियस मंथ अभी चल रहा है जिसमें कि इस्कॉन में सर्वत्र भगवत गीता का अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गीता जयंती के अवसर पे। तो हम सब भी उसमें किसी न किसी प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो डिवोटीज नोएडा के आसपास रह रहे हैं तो वो 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने जो भी आपको डिवोटीज कॉल करते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में भी इनवाइट कर सकते हैं या बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा सकते हैं। जो डिवोटी आउटसाइड रह रहे हैं वो अपने खुद के लिए भी भगवत गीता ले सकते हैं, अपनी फैमिली, रिलेटिव्स एंड ऑफिस में बाकी कलीग्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और हम जैसे कि इस्कॉन की तरफ से इस समय अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जैसे जेलों में, अनाथालयों में, है ना, और अन्य आश्रमों में भी भगवद गीता का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो उसके लिए भी हम स्पॉन्सर कर सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में जो भगवद गीता है। हिंदी की भगवद गीता का लक्ष्मी 150 रुपीज रहता है, तो उसके लिए हम स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी भी हमारी श्रद्धा हो। जैसे 11 भगवद गीता हो गई, 21, है ना, 5 भी कर सकते हैं, 1 भी इवन आप कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। फाइनली हम प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे, फिर सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। चैतन्य प्रभु जी की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय।